हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े मुद्दों को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फेटफ की ग्रे लिस्ट में था, इस बार पाकिस्तान को उम्मीद थी कि फेटफ के इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन फेटफ ने पाकिस्तान की इस उम्मीद पर पानी फेरते हुए ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को 6 महीने के लिए और ग्रे लिस्ट में रखा जाए। दोस्तों, पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लगा है कि पाकिस्तान का इस्लामिक ब्रादर मुल्क टर्की, इसे भी पाकिस्तान की तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, फेटफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, पाकिस्तान जय तो भारत। एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है। और वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें उन लीडरशिप जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है टेरर ग्रुप्स के तौर पर। दिस इज व्हाट द एफएटीएफ इज सेइंग। और वो हाफिज सईद एंड दीज आर द पीपल, और ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात होती है। सो इट इज इन फैक्ट ऑन वन वे और दी अदर, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें थी व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, उस पे तो पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया और टेरर फाइनेंसिंग के जो है 27 में से 26 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए। और इसमें जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बात तो फिर आ गई उसी में कि जो जयशंकर कह रहे हैं दैट कैरीज अ वेट। और इसमें पाकिस्तान में एक चीज बड़ी क्लैरिफाई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम जब एफएटीएफ का रिव्यू था तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा हुआ था। देखिए जी, उधर से अमेरिका के हालात जो थे अफगानिस्तान में बड़े पतले थे, तो पाकिस्तान चाहता था कि हमने अपना 37 में से 26 आइटम्स पूरे कर लिए, हमें यहां से निकाल दिया जाए। और अभी इस दफा कोई शोर नहीं था। इस दफा कोई शोर नहीं आया, ना मीडिया, बल्कि लोगों को तो 19 तारीख को पता चला। रूटीन में ऑब्वियसली पता तो होता है जो लोग वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को तो 19 को पता चला कि ये एफएटीएफ का इजलास फिर होने वाला है और इस तरह की चीजें हैं। सो ये जो अभी इन्होंने कहा है कि जी हमें जो 34 आइटम्स में से 30 आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है, और ये ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोसिक्यूशन है, और ये वो सारी प्रोसिक्यूशन देखें। ये इस पे मेरा ख्याल है कि कल भी हम एक जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि ये जितनी भी दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने लड़ी, जिसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान ने जाने दी, $150 का नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ, सारा सोशल फैब्रिक कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन एक चीज जरूर है, ये अमेरिका की जंग थी। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जो काउंटर टेररिज्म, होम ग्राउंड टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनानी थी, देयर इज इट, वो नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल जो एक लोकल इंडिजिनस पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमारी क्या
प्लान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर से जहादी तंजीमें जो थी वो उठ गई, सारी वहां डिस्पर्स हो गई जनरल मुशर्रफ के टाइम से, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया गया। ये मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ। सो इंडिया ने उसका बड़ा फायदा उठाया। इंडिया ने फायदा ये उठाया कि इंडिया ने आपको FATF में आपके खिलाफ वोट दिया और ममालिक को भी उन्होंने डाल लिया। फिर अमेरिका जो है उनके फिर जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जो पाकिस्तान को मजीद रखा जाए। और वो ये तो कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को जितना मर्जी सपोर्ट करें वो आपको नहीं निकालने वाले। सो लेट्स नॉट गेट इनटू जो वो कह रहे हैं। सो इस दफा पाकिस्तान में एक और एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप टर्की का देखें तो टर्की की पोजीशन बड़ी मुझे अजीब लगी। वो किस तरह? अच्छा, अब इससे ये होता है कि एक तो जारी बात है कि पाकिस्तान का जो आप अगर देखें कि हमारे जो क्या नाम है उनका, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं, वो भी उनकी टॉक्स भी सुनने में आया है कि IMF के साथ कंक्लूड नहीं हुई और वो इसे ही वाशिंगटन छोड़ के चले आए हैं। जनरल साहब, पहले ताज़ा तरीन खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइतें हैं ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जनरल साहब? देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदालत सियासत की बुनियाद पे चल रहा है, ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि FATF चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप टेरर फंडिंग को